अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस प्रोजेक्ट्स में ये बात शेयर की जाएगी कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं तो अक्सर ये होता है नए बिगनर्स के लिए कि हम सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाएं, शुरू कैसे करें। तो उसके लिए इसकी गुज़श्ता वीडियोस भी आपके साथ अपलोड की गई हैं, जिसे आप इस आई कार्ड को क्लिक करके देख सकते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट्स को समझें। अब यहाँ पे जो टेबल्स बने हुए हैं, ये टेबल्स हमने किस भी हाफ पर बनाए हैं, इसकी टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले देखना है कि आप सॉफ्टवेयर में बनाना क्या चाह रहे हैं और वो चीज़ आपकी रिपोर्ट्स की शक्ल में आती है। हमें इस सॉफ्टवेयर में जो चीज़ बनानी थी, हमें वो रिपोर्ट्स की शक्ल में डिज़ाइंस की हुई है। जो बिगनर्स है उसने सबसे पहले काम ये करना है कि उसने वो रिपोर्ट जो आपसे मांगी जा रही है कि सॉफ्टवेयर से हमें आउटपुट क्या चाहिए, उसने वो रिपोर्ट जो सी है वो वहाँ पर अपने पास किसी पेपर पे बनानी है। हमने यहाँ पे डिज़ाइंस किया हुआ है कि हम एक रिज़ल्ट कार्ड जो सा है वो बच्चे का क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम उस बच्चे के होने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मार्क्स होंगे, उसके जो भी ऑनलाइन मार्क्स होंगे, अटेंडेंस होगी, उसकी लीव्स वगैरह होंगी, हमने उन सब को जो सा है वो वहाँ पर ऐड करके एक उसका फाइनल रिज़ल्ट जो सा है वो क्रिएट करना है। तो ये असल में हमारी आउटपुट थी। अब इस आउटपुट को हासिल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम एक टेबल्स की शक्ल में बनाएंगे। तो पहला मेन काम ये होता है कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, आपने उसका स्केच एक अपने पास बनाकर रेडी करना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हम इनमें से किन किन चीज़ों को कहाँ से हासिल करेंगे। तो यहाँ पर तो हमने एक फ़ाइनल बनाया हुआ था, वो आपको व्यू दिखाया। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आपने पहले वो स्केच अपने पास पेपर पे बना लेना है कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, और फिर उसके बाद आपने अपने सॉफ्टवेयर पे काम करना है। अब इस चीज़ को देखने के लिए कि हम इस आउटपुट के लिए कौन कौन से टेबल्स बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर आपको रिलेशनशिप्स के पैनल्स में सिर्फ टेबल्स का व्यू दिखा रहा हूँ। मैं इन्हें जोड़ इस वजह से रहा हूँ कि आपकी तवज्जो रिलेशनशिप पे ना जाए कि रिलेशनशिप किससे लगाई गई है, क्यों लगाई गई है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ सिर्फ टेबल्स का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये टेबल जो बनाए गए हैं, इसमें से ये जो पहला टेबल्स हमारे पास बना हुआ है जिस पे हम स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बायोडाटा का टेबल, ये उस स्टूडेंट से जो भी मालूमात लेंगे, उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है, उसका सेल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने इस बायोडाटा के टेबल्स में लिखनी है। ये वो टेबल्स होगा जो बच्चा हमें मालूमात फ्राहम करेगा, जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, हमने वो उसमें लिखनी है और इसके अंदर वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसके लास्ट में ये जो 4 कॉलम्स हैं, ये जहन में रखिएगा, ये हमें आगे काम आएंगे, लेकिन अभी इसकी टेंशन में ना पड़िएगा कि ये क्या है। वो हम आगे चल के जिक्र करेंगे कि हम रिलेशनशिप में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये क्यों है, ये हम चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल्स में हमने एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन उस बच्चे से लेकर यहाँ पर इस बायोडाटा में एंटर कर रहे हैं। टेबल्स का कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा कि एक तरह का डाटा एक जगह पे जो सेव कर रहे हैं वो हमारे पास टेबल है। तो ये बायोडाटा का टेबल है जिसके अंदर हर बच्चे का जो भी एडमिशन लेगा उस बच्चे का पूरी डिटेल जो सी है वो इस टेबल्स के अंदर हम एंटर करेंगे। उसके बाद ये दूसरा टेबल्स हमारे पास कौन सा है, ये आ गया है हमारे पास, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर्स के जो कोर्सेज़ हैं हम उनकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे सेव कर रहे हैं कि हमारे पास आईटी से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, वेब से रिलेटेड कौन सा कोर्स है। फिर इसी तरीके से हमने आगे टीचर्स के हवाले से कि हमारे पास कौन कौन से टीचर्स हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा है वो कौन कौन से टाइम है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। मतलब सब्जेक्ट से मुराद है कि ग्राफिक का कोर्स है तो उसके अंदर वो हमारे पास कोरल पढ़ रहा है, फोटोशॉप पढ़ रहा है, तो वो सब्जेक्ट्स के तौर पर काउंट हो रहा है, वो हम उसके अंदर मैंशन करेंगे। और ये आखिरी जो टेबल्स है इसमें हम मार्क्स, क्योंकि हमें रिजल्ट कार्ड बनाना है तो इसके अंदर हम मार्क्स की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपने जहन में ये रखना है कि टेबल्स जो जितने भी बनाए गए हैं ये एक तरह का डाटा है। कोर्स में कोर्स का डाटा है, सब्जेक्ट्स में सिर्फ सब्जेक्ट्स हैं, क्लास टाइमिंग में सिर्फ क्लास टाइमिंग है, और मार्क्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लिखे हुए हैं। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो इससे नहीं शुरू करना कि मैं कौन कौन सा टेबल्स बनाऊं, पहले आपने फाइनल आउटपुट देखनी है कि हमें क्या चाहिए। मतलब अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ एक एडमिशन फॉर्म मांगा जाता है तो वो एडमिशन फॉर्म कैसा डिज़ाइन होगा, पहले वो पेपर पे स्केच बनाएं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जी मुझे रिजल्ट कार्ड चाहिए, अगर आपसे मांगा जाता है मुझे अटेंडेंस शीट चाहिए, तो आपने सिर्फ वो आउटपुट जो आपको फाइनल चाहिए आपने पहले वो अपने पेपर पे डिज़ाइंस करनी है, और फिर डिज़ाइंस करने के बाद टेबल्स पर आना है। और टेबल बनाते हुए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि एक तरह का डाटा एक टेबल्स में आएगा।
जैसे कि यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टेबल जो बनाए हुए हैं, इनके बनाने की बेसिक वजह सिर्फ इतनी है कि बायोडाटा एक रिकॉर्ड्स में, कोर्स दूसरे में, सब्जेक्ट्स तीसरे में, टीचर चौथे में, क्लास टाइमिंग 5वें में और मार्क्स 6ठे में आ रहे हैं। कैसे रिलेशनशिप लगाई है वो हम अगले टेबल्स में आपके साथ जिक्र करेंगे और उस रिलेशनशिप को की क्या क्या टाइप्स हैं उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा और अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहिएगा ताकि हम ये सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहें।